लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। उस रात रजत सही से सो नहीं पाता है। उसके मन में कई विचार आते हैं कि कल मीनाक्षी से कैसे बात करे, उससे क्या कहे। हाय रजत। हाय, तो बताओ तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी? रजत, उस दिन के लिए सॉरी। मैं बिना कुछ कहे ही चली गई थी। मुझे माफ कर दो प्लीज। ये तुम क्या कर रही हो? माफ़ी तो मुझे मांगना चाहिए। मैंने तुम्हें कितना परेशान किया है। नहीं नहीं, तुमने मुझे परेशान नहीं किया है। तुमने तो सिर्फ प्यार किया है। आज के जमाने में कोई भला इतना प्यार करता है क्या? मीनाक्षी, रजत, आज सिर्फ मैं कहूंगी और तुम सुनोगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी से इतना प्यार हो जाएगा, और वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ रजत। मीनाक्षी। अलार्म बजने पर रजत की आंख खुल जाती है और वो खुद को बिस्तर पर पाता है। तभी उसे समझ आता है कि ये सिर्फ एक सपना था। इसके बाद रजत पूरी तरह तैयार होकर मीनाक्षी से मिलने के लिए निकल जाता है और समय से आधे घंटे पहले स्कूल के सामने पहुंच जाता है। फिर मीनाक्षी का इंतजार करने लगता है। रजत रास्ते पर चहलकदम कर रहा है और बार बार रास्ते की तरफ देखता है। अब 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन मीनाक्षी अभी तक नहीं आई थी। रजत के लिए एक एक पल बिताना मुश्किल हो रहा था। मीनाक्षी को जितनी देर हो रही थी, रजत उतना ही बेचैन हो रहा था। और एक तरफ उसे शादी घर में लाइटनिंग करने भी जाना था। इसकी भी टेंशन हो रही थी। वो बार बार घड़ी में देखता है। मीनाक्षी ने 9 बजे कहा था, पर अब तो 10 बजने जा रहा है। ओह, उधर शादी का भी काम है। अगर समय पर लाइटिंग नहीं की गई तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर और देखता हूँ। तभी मीनाक्षी गाड़ी से उतरती है और स्पीड से आती है। रजत मीनाक्षी को देखकर खुश हो जाता है। वो भी मीनाक्षी की ओर बढ़ता है और जैसे ही उसके सामने पहुंचता है। मीनाक्षी, मीनाक्षी, तुम्हें कुछ कहना था? ओ रजत, दरअसल मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, तो हम बाद में बात करते हैं। मीनाक्षी, बाद में बात करती हूँ। अगर बाद में ही बात करनी थी तो फिर मुझे बुलाया क्यों? मेरा भी काम है। प्लीज रजत। ये कहकर मीनाक्षी रजत से बिना कुछ कहे ही चली जाती है। मीनाक्षी के इस व्यवहार से रजत को बहुत गुस्सा आता है। अपने आप को समझती क्या है? सिर्फ उसका काम है, मेरा कोई काम नहीं है। शादी का काम छोड़कर मैं उससे मिलने आया और ये। रजत ने सोचा भी नहीं था कि आज ऐसा कुछ होने वाला है। उसे बड़ा दुख हुआ कि ऐसा सिर्फ उसके साथ ही क्यों होता है। जिस लड़की से वो सालों से प्यार करता है, उसके पास उससे बात करने का समय नहीं है, और वो पागलों की तरह अपना काम छोड़कर उससे बात करने आया है। कुछ देर बाद रजत वहां से निकलकर शादी घर में चला जाता है, जहां पर लाइटनिंग का काम मन्नू कर रहा था। अरे रजत, क्या हुआ? मन्नू छोड़ना यार, चल काम को पूरा करते हैं। अरे लेकिन बात क्या है वह तो बता। क्या हम इस मैटर को यहीं क्लोज कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो मैं घर जा रहा हूँ। अबे यार, तू तो बुरा मान जा रहा है। ठीक है चल, मैं कुछ नहीं पूछता। रजत लाइटनिंग का काम करने लगता है। ऊपर से वो बहुत गुस्से में था, लेकिन अंदर से उसका दिल रो रहा था। मनु रजत को अच्छी तरह से जानता था। उसके व्यवहार को देखकर मनु समझ गया था कि रजत के साथ जरूर कुछ गलत हुआ होगा। अबे तू मुझसे कुछ छुपा नहीं सकता है। बता क्या हुआ? क्या मीनाक्षी ने कुछ कहा है? वही तो गम है। क्या मतलब? रजत मन्नू को सारी बात बताता है और उसके गले लगकर रोने लगता है। रजत शांत हो जा। शायद मीनाक्षी जल्दी में थी। बस मन्नू, अब उसका नाम मत लेना।
रजत सुन तो, मैंने कहा ना, चलो अब जल्दी से काम खत्म करते हैं, मुझे घर भी जाना है। इसके बाद दोनों लाइटनिंग का काम करते हैं और करीब शाम होते होते काम खत्म करते हैं। रजत, एक सरप्राइज है। सरप्राइज? जिंदगी ने इतना सरप्राइज दिया है कि अब सरप्राइज से मन उब गया है। अबे यार, तू ये रोने का तमाशा बंद करेगा? चल अपनी आंखें बंद कर, मैं अभी आता हूँ। छोड़ ना यार, बोल क्या बात है? आंखें बंद करेगा या नहीं? ठीक है। रजत आंखें बंद करता है, तभी मनु 2 बॉक्स मोबाइल लेकर आता है। ठीक है, अब खोल। ये देख, सरप्राइज, हमारा पहला मोबाइल। ओ, अबे सिर्फ ओ क्या, पसंद नहीं आया? पसंद करके ही तो ऑर्डर दिया था। अब घर चलें? ठीक है, चलो। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह मन्नू दुकान में आता है, लेकिन रजत उस दिन नहीं आता है। अजीब बात है, ये रजत आज आया नहीं। मनु रजत को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। इसी तरह रजत अगले दिन भी नहीं आता। तब मनु रात में रजत के घर जाता है। क्या हुआ, दुकान पर क्यों नहीं आ रहा है और मेरे फोन का जवाब भी नहीं दे रहा है? मन्नू, मैं हार चुका हूँ। मैं अब मीनाक्षी का सामना नहीं कर सकता। उसे देखते ही मेरे अंदर कुछ ऐसा होने लगता है जो अब बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए मैं अब से दुकान पर नहीं जाऊंगा। दुकान नहीं जाएगा तो क्या घर पर ही बैठा रहेगा? नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, मैं बाहर जाकर काम करूंगा। क्या? ठीक है, तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। नहीं मन्नू, अंकल तुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, तो इस काम को अच्छे से कर और खूब आगे बढ़। मनु की आंखों से आंसू निकल आते हैं और रजत उसके आंसू पोंछते हुए उसे गले से लगा लेता है। ठीक है भाई, मैं दुकान में ही रहूंगा, पर तू कहाँ जाएगा? कुछ सोचा है? हाँ, मैं बैंगलोर जाऊंगा, वहाँ कोई आईटी कंपनी में जॉब कर लूँगा। ठीक है, जा मेरे भाई, और सुन, फ़ोन रिसीव करना। अबे हाँ, करूँगा। मैं टूटा नहीं हूँ कि बिखर जाऊँगा। मैं खुद को समेटने के लिए ही बाहर जा रहा हूँ। यहाँ रहूँगा तो मैं टूट जाऊँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कुछ दिन बाद रजत चला जाता है और मनु उसे बाय करता है। रजत तो बाहर चला गया, तो अब ये लव स्टोरी क्या मोड़ लेगी? क्या रजत मीनाक्षी के लिए वापस आएगा? और क्या होगा जब मीनाक्षी को पता चलेगा? मीनाक्षी रजत से जो कहना चाहती थी, क्या वह कह पाएगी? इसे जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। तब तक के लिए बाय बाय।